दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू सेशन ऑफ जीतो मिड-टाउन जेबीएन पगारिया जेबीएन उन्नति जीवीडी स्पेशल टाइटल स्पॉन्सर बाय पगारिया ग्रुप, गोल्ड स्पॉन्सर बाय कोशल कंसल्टेंट एंड सिल्वर स्पॉन्सर बाय कटारिया इंश्योरेंस। आज हमारे साथ में हमारे पुराने मित्र ईआरपी सॉफ्टवेयर डेवलपर मितेश भाई हमारे साथ में हैं। दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड सेशन। मितेश भाई, हमने आपसे लास्ट टाइम ईआरपी के बारे में बहुत कुछ सुना था, बट हमारे कुछ दोस्तों के और कुछ हमारे व्यूअर्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हमारे तक पहुंचे हैं। हम वो क्वेश्चंस आपके तक रखना चाहेंगे। आपने बताया था कि ईआरपी बिजनेस की दुनिया में ईआरपी एक बैकबोन है जो आपके बिजनेस को बोलते ना बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। बट जानना चाहूंगा कि ये ईआरपी सिर्फ अकेला काफी है या इसमें भी बहुत कुछ एडवांस हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मोहित भाई फॉर गेटिंग मी हियर अगेन। तो जैसा आपका क्वेश्चन था, एडवांस क्या हो सकता है, राइटली सेड। ईआरपी तो अभी काफी कुछ आ गया है, ईआरपी आपने लगाया भी होगा, बट अभी ईआरपी में एडवांस क्या कर सकते हैं। सबसे लेटेस्ट एंड हॉट टॉपिक जो चल रहा है वो है एआई। तो हम समझ सकते हैं कि एआई का यूज कैसे करके आपका ईआरपी और एनहांस हो सकता है और एआई से आपका बिजनेस कैसे और बढ़ सकता है। तो अभी हमारा पूरा फोकस उसी पे है। हमारे हर ईआरपी में हम एआई फोकस्ड गोल्स डाल रहे हैं, एआई फोकस्ड वर्कफ्लोज डाल रहे हैं, एंड कैसे बिजनेस ओनर को फायदा होना चाहिए वो फोकस कर रहे हैं। मितेश भाई, ये जो एआई वर्ड है ना, बड़ा धुंधला वर्ड है। मैं ऑनेस्टली बहुत सारे बिजनेस ओनर आज की तारीख में चाहते तो हैं कि हम टेक्निकल चले जाएं, लेकिन इशू ये होता है कि एआई जो वर्ड है ना, उनके समझ के परे। जैसे एग्जांपल के साथ में बनाना चाहूंगा कि बिजनेस ओनर्स को चाहिए होता है रिपोर्टिंग्स, इनपुट तो एआई को मिलेगा। तो ये जो एआई आपने जो बोला है, ये जो यूजर्स हैं इसके, क्या ये इनके लिए इजी होगा ये समझना और इनपुट देना उसको? पहले तो ये कहूंगा कि एआई एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन एआई का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अपनी लाइफ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा होता है कि आपके पास एक बंदा है जो काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन वो फिजिकली नहीं, वो एक कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर का पावर यूज कर रहा है, उसका खुद का एक इंटेलिजेंस है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका खुद का इंटेलिजेंस है। जो आप उसको डेटा देते हो उस पर वो अपना दिमाग यूज करता है। आज तक कंप्यूटर ऐसे चल रहे थे कि वो अपना दिमाग नहीं यूज करता, जो आप बताओगे उसको वो करके देगा, राइट। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हाट, कि आपने उनको कुछ डेटा दिया और वो अपना दिमाग यूज करके उससे आउटपुट दे रहे हैं। वो एक काफी इंपॉर्टेंट हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस ओनर हो और आपको कोई ऐसी रिपोर्ट चाहिए, न्यू इंसाइट चाहिए जो आपके पास है ही नहीं, तो आप सिर्फ सजेशन लोगे आप उससे कि मेरे बिजनेस में अभी जो आप सेल्स स्टडी करो और सेल्स स्टडी करके मुझे एक ऐसी इंसाइट्स जो विच इज हेल्पफुल फॉर मी टू ग्रो इन फ्यूचर। वो आपको आपका डेटा स्टडी करके विद इन फ्यू मिनट्स आपको अच्छा डेटा लाके दे दो। सो मितेश भाई, बिजनेस के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहां पर एआई का होना आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है? सो बिजनेस के अंदर कौन सा सेगमेंट ऐसा नहीं, लेकिन हर सेगमेंट में एआई जरूरी हो गया है। आपको बहुत छोटे एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे कि आपके डेटा एंट्री में एक बंदा, हमारे कस्टमर्स है, इनके डेटा एंट्री के लिए 25 लोगों का स्टाफ है उनका। ओके। अभी उनको ऑटोमेट कैसे करना है वो हमारा काम है। जैसे एक बंदा उनका सिर्फ एलआर एंट्री करता है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट, उनका ट्रांसपोर्टेशन रिसीप्ट जो आती है, लॉरी रिसीप्ट, उनका एंट्री करता है। हमने एक एआई टूल ऐसा बनाया उनके ईआरपी में इंटीग्रेटेड कि वो सिर्फ फोटो खींच रहा है, जो बंदा लेने जा रहा है ऑलरेडी वो फोटो खींच रहा है, एंड ऑटोमेटिकली एआई स्टडी करके उसको ऑटोमेटिकली इनवॉइस से लिंक करके कस्टमर को एलआर की कॉपी भी भेज देता है ऑन व्हाट्सएप। सो हमने पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया। जहां पे 2 बंदों का टाइम लगता था, अभी उन्होंने क्या किया, वो 2 बंदों का टाइम और बिजनेस ग्रोथ के लिए उन्होंने यूटिलाइज कर दिया। तो आपका कहने का मतलब है कि एआई सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है। डेफिनेटली एआई इज ओनली अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। ये प्रॉब्लम तो बन ही नहीं सकता है। अगर आप एआई नहीं पकड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपने अगर एआई को पकड़ ली तो आपके पास सोल्यूशंस ही सोल्यूशंस। मितेश भाई, बिजनेस के अंदर हमने जहां तक देखा है, ज्यादातर जैसे एमएसएमईज की बात करेंगे या मिड स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करेंगे, एसएमईज के बारे में बात करेंगे। मितेश भाई, अगर हम एसएमईज के बारे में बात करें तो एसएमईज का एक बहुत बड़ा इशू होता है कि उन लोगों कॉस्ट भी एक फैक्टर हो जाता है कि इस तरह के ईआरपी बेस्ड एआई बेस्ड सॉल्यूशंस जो हैं वो अपने बिजनेस में इंकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं।
तो उस पर आपका क्या कहना है? ये कॉस्ट वाला जो फैक्टर है, क्या ये भी एक बर्डन बन सकता है एसएमईज के लिए? सो कॉस्ट फैक्टर तो हमेशा रहेगा, लेकिन आप जब आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हो, उसके सामने आपको आउटपुट देखना है कि उससे आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ रही है, आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। आप वो देखोगे तो आपके लिए कॉस्ट वो बहुत मिनिमल होगा, आपके लिए कॉस्ट बहुत बड़ा नहीं होगा। इस एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, अगर इस एआई का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो अगर 10,000 रुपीज भी अगर मंथली लेता है, आपका जो बंदा डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो आपसे 20,000 रुपया महीने ले, तो आपके लिए क्या फायदा? सो इट इज अबाउट मोर अबाउट यू सी हाउ द कॉस्ट इज मेकिंग योर बिजनेस एफिशिएंट, नॉट दैट कि वो कॉस्ट लेके मेरे पे एक बर्डन आ रहा है। तो मित्र सर, क्या अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप बिजनेस ओनर्स जितने भी हैं जो एसएमई सेगमेंट्स में हैं, क्या हम उनके साथ में एक सेशन रख लें या उनको आपके तक अप्रोच करवाएं जो आपसे मिल करके ये समझ सकें कि उनके बिजनेस में उनको क्या आप हेल्प कर सकते हो? क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? डेफिनेटली। सो वी आर नॉट ओनली टारगेटिंग 100 CR प्लस, वो तो हमारा अच्छा सेगमेंट है ही है, लेकिन हमारा तो यही फोकस है कि छोटे से छोटे जो एमएसएमईज है उनको भी कैसे एआई टूल और ऑटोमेशन पे ले आए, ताकि उनका बिजनेस ऑपरेशंस पे फोकस हटके उनका ग्रोथ पे फोकस हो, क्योंकि उनके पास ज्यादा स्टाफ नहीं होता और वो खुद ही बैठ के हर चीज कर रहे होते हैं। अगर उनको कस्टमर्स को रिमाइंडर भेजना है, पेमेंट के लिए रिमाइंडर भेजना है, कुछ चीज पिकअप के लिए रिमाइंडर भेजनी है, उसके लिए उनको याद करके करना पड़ता है, या फिर उनको उनके स्टाफ को बोलना पड़ता है कि आप याद से उनको ये चीज भेजो। हम ये पूरा बैरियर हटा रहे हैं कि ये चीज आप ऑटोमेटिकली करो। आपने उसके रूल्स बना दिए कि अगर मेरा इनवॉइस हुआ उसके 24 आवर्स के बाद एक रिमाइंडर जाएगा एंड उसके 7 डेज बाद एक रिमाइंडर जाएगा एंड रेगुलर फॉलोअप होगा। जैसे आपकी आउटस्टैंडिंग का लेजर है, वो रेगुलरली उनको आफ्टर एवरी 4 डेज, एवरी 7 डेज जो आप डिसाइड करो वैसे ऑटोमेटिक भेजेगा, तो आपका उतना हेडेक कम। प्लस कस्टमर को ये लगेगा कि आप रेगुलरली फॉलोअप कर रहे हो उनसे व्हाट्सएप पे भी, तो उनको एक वो रीब्रांडिंग होता है कि घड़ी घड़ी आपका नाम सामने आ रहा है तो उनको याद भी रहेगा, भले वो पैसे के लिए आप मांग रहे हो बट वो याद भी रहेगा। तो एआई के बहुत सारे फायदे हैं। इट्स अबाउट आप एक छोटे से टूल से स्टार्ट कर सकते हो एंड उसके बाद अगर आपको सही लगे तो उसको और एनहांस करवा सकते हो। मित्र, हमारा एक क्वेश्चन है, हमारे व्यूअर्स का भी एक क्वेश्चन है। जस्ट मैं लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट हुआ था उसके बाद एक व्यूअर से मेरा बात हुआ तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन रेज किया कि जो लोग मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रेडीमेड सॉल्यूशंस होते हैं, जिसको हम पैक्ड सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके पास में कस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस है। तो ये कस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस और रेडीमेड सॉल्यूशंस में कॉस्टिंग में और डिलीवरी में क्या डिफरेंस हो रहा है? सो ऑफकोर्स रेडीमेड सोल्यूशंस में आपको रेडी टू गो है, so आप इमीडिएटली ले सकते हो उसको एंड आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। बट उसमें उनके जो स्टैंडर्ड उन्होंने बिजनेस वर्कफ्लोज बनाए हुए उसमें आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। जो हम कस्टम बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करें उसमें ऐसा होता है कि हम पहले तो आपको कंसल्टिंग करवाते हैं, कंसल्टिंग करके आपका बिजनेस के जो एसओपीज और वर्कफ्लोज है वो स्टडी करते हैं एंड फिर हमारे जो काफी चीजें हमारी रेडी रहती है बट उसको कस्टमाइज करके आपके बिजनेस नीड के हिसाब से हम कस्टमाइज करके आपको प्रेजेंट करते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि माइन्यूट टू माइन्यूट थिंग्स, माइन्यूट टू माइन्यूट प्रोसेसेस, जो शायद हमको ऐसा लगता है एज ए बिजनेस ओनर कि ये हम लोग यार ये इसके लिए एक पर्सन रखें और वो एंट्री करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या आप इसका मतलब ये है कि थोड़ा वो भी कर सकते हैं? यस डेफिनेटली। आपके जो बहुत ही छोटे छोटे टास्क है डेटा एंट्री के, या फिर इससे अलावा भी बहुत ही एडवांस टास्क है जो आपको कैलकुलेशंस होते हैं, आपने बैलेंस शीट अगर टैली करवानी है, आपके जो बिजनेस में जो एरर्स है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एरर्स है वो भी अगर आपको पता करवानी है, आप वो सीधी चीजें आप जाके आप वो डेटा आप जाके एआई चैटबॉट को दीजिए, आपको डायरेक्टली बता देगा कहाँ पे आपके एरर्स है, कहाँ पे आपके चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है और कहाँ पे आपको और फोकस करना है ग्रोथ के लिए। मितेश भाई, ये जो हम एआई बात करते हैं तो जो हमारे करंट एम्प्लॉयज हैं, क्या उनको एआई का नॉलेज होना या उनका एआई का ट्रेनिंग होना जरूरी है, या फिर वो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उसके लिए एआई ईआरपी बेस्ड एआई जो सॉल्यूशन है आपका वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो लोग? डेफिनेटली हमने एआई इन ईआरपी इतना सिंपल बना दिया है कि आपके कोई भी एम्प्लॉयज़ जो हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं, जो मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, डिस्पैच वाले होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनके भी मोबाइल में हमने एआई ऐप में डाल के दे दिया। सो वो ऐप में एआई इतना इजीली यूज़ करते हैं कि डिस्पैच करना हो, कुछ भी करना हो, डायरेक्टली वहाँ से स्कैन करके इमीडिएटली उनको रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आज आपसे जान के इतना अच्छा लगा कि जो हम ईआरपी जिसको हम डरते हैं हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने से, हमारे बिजनेस सॉल्यूशंस में इनकॉर्पोरेट करने से,
वो आप आज की तारीख में इतना हैंड ऑन ईजी हो चुका है कि अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका बिजनेस जो है वो 10x नहीं 100x स्केल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आज हमारे साथ मितेश भाई हैं। थैंक यू मितेश भाई, आपसे ये जो ERP बेस्ड AI सॉल्यूशन है ये जान के बहुत अच्छा लगा, और साथ में हमारे व्यूअर्स को ये देख के अच्छा लगा है कि हमारे साथ में मितेश भाई हैं। मितेश भाई, मतलब आपको रीच करना हो तो कैसे हो सकता है पॉसिबल? हमारा ऑफिस तो एक मरीन लाइन्स कालवा देवी पे है और दूसरा भिवंडी में है। इन केस आपको कुछ भी क्वेरीज हो, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम दे देते हैं। तो आपको कुछ भी क्वेरीज हो, एटलीस्ट एक फ्री कंसल्टेशन भी आप ले सकते हो। आपका बिजनेस बताइए, हम आपको आइडिया देंगे कि आपको क्या सोल्यूशन बैठ सकता है। एंड फिर पैसे की तो बात की बात है, पहले तो सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है कि आपको सोल्यूशन फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे दे देते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ थे हमारे ERP बेस्ड AI एक्सपर्ट। थैंक यू मितेश भाई फॉर हैविंग विथ अस हियर, एंड आपसे ये जो पूरा जो जर्नी है ये समझ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर गेटिंग मी।